किसी औरत के साथ, कोई भी औरत किसी मर्द के साथ जब चाहे जहां चाहे मिले, उसमें कोई रुकावट नहीं, सिर्फ सुकून को हासिल करने की। मगर दो बात वहां की सबसे बड़ी अजीब है, 70% से ज्यादा लोग खुदकुशी कर रहे हैं, सुकून नहीं मिलता। 70% से ज्यादा औरतों को तलाक दी जाती है, वो भी सुकून के लिए मारा मारा फिरती है। सुकून को हासिल करने के लिए ना जाने लोगों ने कितने गलत से गलत तरीके इख्तियार कर लिए। किसी ने कहा कि शराब पीकर देखो तुम्हें सुकून मिलेगा, किसी ने कहा कि जिना करके देखो तुम्हें सुकून मिलेगा, किसी ने कहा कि सुकून तो इख्तिदार में है, इख्तिदार हासिल करके देखो तुम्हें सुकून मिलेगा। इख्तिदार हासिल होने के बाद पता चला कि इख्तिदार में तो एक लम्हा के लिए भी सुकून नहीं है। तो खुदा की तरफ से पुकार आती है, ओ मेरे बंदे, मैं तेरा मालिक हूँ, मैं तेरा रब्बे करीम हूँ, तो मेरे पास आ जा। तूने बादशाहत हासिल की मगर सुकून ना मिल सका, तूने वजारत हासिल की मगर सुकून ना मिल सका, तूने शराब पी कर देखा मगर सुकून ना मिल सका, तूने जिना का बाजार गर्म किया मगर सुकून ना मिल सका, तूने खेल में कमाल हासिल किया मगर सुकून ना मिल सका। और मेरे बंदे तू मेरे पास आ जा। और जुल्म मजहूल इंसान, तू भी कितना बड़ा पगला है, आग के अंधेरे में गंदगी के ढेर पर बैठा है और तू चाहता है कि तुम्हें दिल नवाज खुशबू के झोंके लगे। तुम आग के बिस्तर पर लेटा है और तू चाहता है कि तुम्हें आग भी ना लगे। तुम अल्लाह और रसूल से बगावत करता है और तू चाहता है कि तुम्हें सुकून मिले। अगर तुम सुकून चाहते हो, खुदा की तरफ से पुकार आती है, अगर तुम सुकून चाहते हो, मेरी फिक्र में आ जाया करो, मेरे दर पे आ जाया करो, मेरे घर पे आ जाया करो, तुम्हें सुकून मिल जाया करेगा। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुकून तो मेरे जिक्र के छांव में मिला करेगा। तो सुकून वाली जिंदगी कहाँ मिले? अल्लाह के जिक्र में। मस्जिद में जाकर देखो, वहां तुम्हें सुकून की जिंदगी मिला करेगी। अगर पर्दे की आड़ में मेरी माँ और बहन बैठी है तो उनसे भी मेरा कहना है कि एक औरत अपने घर में रह करके उन तमाम नेकियों को समेट सकती है जो एक मर्द अपने लिए समेटता है। एक मर्तबा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक खातून आई, अर्ज करने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द लोग तो नेकियों के मामले में हमसे आगे बढ़ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बताओ कैसे? वो औरत कहने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द लोग तो आपके साथ जिहाद में जाती है, जिहाद में सारी सारी रात दुश्मन की सरहद पर पहरा दिया करते हैं। हम औरतें घर में रहती है, बच्चों की परवरिश करती है, उनकी इज्जत की आबरू की हिफाजत करती है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर्द लोग तो आपके साथ मस्जिद में जाया करती है, वह जमात के साथ नमाज अदा करती है, जमात की फजीलत उन्हें मिलती है। हम औरतें घर में नमाज पढ़ लेती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सवाल करने वाली औरत ने बहुत ही अच्छा सवाल किया। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि जो औरत अपने बच्चे के लिए रात में जागती है, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को उतना बड़ा अजर अता फरमाते हैं जितना बड़ा अजर उस मर्द को मिलता है जो दुश्मन की सरहद पर सारी सारी रात पहरा दिया करता है। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि जो औरत घर में नमाज पढ़ती है, अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को उतना बड़ा अजर अता फरमाते हैं जितना बड़ा अजर उस मर्द को मिलता है जो तकबीर ऊला के साथ जमात के साथ मस्जिद में नमाज अदा करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने औरत के साथ किस कदर नरमी का मामला किया है। उसका मकाम तो देखो, मर्तबा तो देखो। और वो औरत जिसकी सिफारिश खुद रब्बे करीम करता है,
आज दुनिया का ये हाल है, किसी की सिफारिश उसकी माँ करती है, किसी की सिफारिश उसकी बहन करती है, किसी की सिफारिश उसकी खाला करती है, किसी की सिफारिश उसके अजीज व अकारिब करती है। और मेरी माँ और बहनें, तुम्हारा मकाम तो देखो, खुद रब्बे करीम ने तुम्हारी सिफारिश तुम्हारे मर्दों से की है, वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ। तुम अपनी औरतों के साथ अच्छे अंदाजे से उसके साथ जिंदगी बसर करनी है। और जब ये औरत को उम्मीद लग जाती है, अपने शोहर के साथ रहती है, अगर वो हमला हो जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसके तमाम पिछले गुनाहों को माफ कर देते हैं। और वो औरत जब चलती है, पेट में बच्चा लेके चलती है, दर्द के मारे मुंह से कराने की आवाज निकलती है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते से कहता है, और फरिश्ते तुम देखते क्या हो, इस बंदी के मुंह से जो कराने की आवाज निकली है, उसके एक एक आवाज पर अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह और अल्लाहु अकबर का सवाब उसके नामे अमाल में लिखते हैं। और जब वो औरत दर्द ज़े के आलम में पहुंचती है, और दर्द ज़े के आलम में जो दर्द वो महसूस करती है, तो हर दर्द के बदले एक अरबी नस्ल गुलाम आजाद करने का सवाब उसे दिया जाता है। अगर वो औरत दर्द ज़े के आलम में उस औरत का इंतकाल हो गया, तो अल्लाह तबारक व तआला उस औरत को शहीदों के कतार में खड़ा कर देंगे। और अगर बच्चा सही सालिम रहा, औरत भी सही सालिम, बच्चा भी ठीक ठाक है, तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते से कहता है, फरिश्ते तुम देखते क्या हो, जाओ उस बंदी के कान में जाके ये कहो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे तमाम पिछले गुनाह को माफ कर दिया है, और आज तुम्हें ऐसा कर दिया है जैसे तुम माँ के पेट से आए थे। तो कौन सी बेटी है जो शादी के बाद अपने माँ बाप के घर नहीं आती है? सभी बेटियां आती है, मगर उसकी नीयत क्या होती है कि मैं अपने माँ बाप से मिलने जा रही हूँ। अगर वो नीयत को बदल दे, तो हदीस का मफहूम है कि जब तुम अपने माँ बाप के घर जाया करो, तो सबसे पहले तुम अपने शोहर से इजाजत लेकर जाओ, और ये नियत कर लो कि अल्लाह तबारक व तआला इस मुलाकात से राजी हो जाए। तो अल्लाह को राजी करने के लिए अगर तुम अपने माँ बाप के घर जाओगे, तो हदीस का मफहूम है कि हर कदम पर 100 नेकियां मिलेगी, और 100 गुनाह माफ होंगे, और जन्नत में 100 दर्जे बुलंद होंगे। और यही औरत जब अपने माँ बाप के घर पहुंचती है और शफकत की नजर उनके वालिदैन पर पड़ती है,